कुछ मानते हैं तो ये तुच्छ बात है। अहम रूपी अणु हमें जीव बना दिया है और महान परमात्मा के होते हुए भी हमें भिखारी बना दिया है। अहम रूपी अणु की आदत है कि वह आश्रय पर रहता है। अगर किसी को किसी का आश्रय नहीं होता, वह असली परमात्मा का चेतन अंश है। हमारा लक्ष्य है प्रेम, और प्रेम केवल अपनी जाति वालों से होता है, यानी परमात्मा से, ना कि जड़ संसार से। परदेशी से प्रेम करोगे तो वापस चला जाएगा, इसलिए केवल और केवल परमात्मा से प्रेम करो। नारायण नारायण। नारायण नारायण, बहुत अच्छा, सबने अच्छा लिखा है दोनों ने। अब हम गीता जी का अभ्यास करते हैं। आज दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है। तो पहले मैं 2 बार पढ़ता हूँ और सब बताता हूँ, और फिर उसके बाद जो जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः। अच्छा, ये चौथा है, 3रा पढ़ता हूँ। क्लैब्यम् आश्वगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम् आश्वगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रधानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो आप में से अब कौन कौन पढ़ेंगे? ज्योति। हाँ बोलो। हाँ, राम प्रणाम जी सा। राम राम। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ये नैतत्त्वयुपपद्यते, ये थोड़ा ठीक नहीं पढ़ पाई। एक बार पहली लाइन दोबारा बोलो। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। ययु ऐसा नहीं बोलना है। नैतत्त्वयुपपद्यते। नैतत्त्वयुपपद्यते। हाँ अब ठीक है। पद्यते नहीं बोलना, पद्यते। द और ये है, ये द नहीं है यहाँ पे। पद्यते। हाँ, नैतत्त्वयुपपद्यते। नैतत्त्वयुपपद्यते। हाँ अब सही। बस ऐसे ही अभ्यास करना है, तब सही हो जाएगा। सुलोचना देवी। महाराज प्रणाम। प्रणाम। गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्लभ्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। काफी सारी गलतियां हैं।
कलेव्यम वयम वयम नहीं है, वह आधा है। क्लैब्यम क्लैव्यम मासम गम पार्थ। माँ सम नहीं है, सम पूरा सह कहाँ है? क्लैब्यम मास्म गम पार्थ। बोलिए। क्लैव्यम मासम गम पार्थ। सम में कहाँ है ये? मास्म मासम गम पार्थ। हाँ, नेतत्व ये युपपद्यते। ये यू नहीं है, ये आधा ये और यू मिला हुआ है। नहीं तत्वयुपपद्यते। नेतत्व ये यू नहीं है, ये यू अलग नहीं बोलना है। नहीं तत्वयुपपद्यते। नेतत्व ये यू बोल रहे हैं आप तो। ठीक है, आप छोड़ दीजिए, अभ्यास करते रहिए। अभी क्या करें आप, आपके बस का मामला नहीं। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। क्लीब्यम समगम पार्थ। मैं समगम नहीं है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, ऐसे बोलो। क्लीब्यम स्वमगम पार्थ। गम कैसे है? गम कैसे बोल रही हो? इसके आगे दो बिंदियां है, गम है होगा। और सम क्यों बोल रही हो? पूरा थोड़ी है सम। क्लीब्यम मास्मगम पार्थ, बोलो। क्लीब्यम स्वमगम पार्थ। गम फिर भी गम ही बोल रही है। इसका मतलब अभ्यास नहीं कर रही हो तुम। गम है, साफ पड़ा है, फिर गम बोल रही हो। क्लीब्यम स्वमगम पार्थ। स्वमगम कहाँ है? मास्म गम है, मास्म गम है, बोलो। क्लीब्यम स्मगम। हाँ, अब ठीक है। ये भी ठीक नहीं है। नहीं तत्वयुपपद्यते। शूद्रम शूद्रम नहीं है, शूद्रम नहीं है, ये क्षत्रिय वाला क्ष है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय नहीं है, हृदय दय पूरा है, हृदय नहीं है। हाँ, हृदय दौर्बल्यम। दौर्बल्यम नहीं, दौर्बल्यम। दौर्बल्यम हाँ, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हाँ ठीक है, इसका बार बार अभ्यास करो। इतना स्पष्ट है फिर भी नहीं बोल पाते हो तो क्या कारण है? निर्मला बोलिए। राम राम सर, नारायण नमस्कार। राम राम। क्लेव्यम मासमागम पार्थ नेतत्योपपद्यते। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। गलतियां तो आपके भी है, दोबारा बोलिए। क्लेव्यम क्लेब्यम नहीं, क्लेब्यम नहीं, क्लैब्यम। क्लेव्यम मासमागम क्लैब्यम। क्लेव्यम फिर क्ले बोल रहे हैं। अरे भाई, दो मात्रा है। क्लैब्यम क्लेव्यम
माँ समागम पाठ क्ले ही बोल रहे हैं, क्लेब्यम बोल रहे हैं। अब दो मात्रा का और एक मात्रा का कोई फर्क नहीं होता है क्या? क्लैब्यम, मेरे पीछे पीछे तो बोल सकते हैं क्लै, बोलिए। क्ले क्ले क्लै, क्लै, क्ले व्यम, व्यम। समागम पाठ समय गमे कहाँ है? गमे तो ठीक है, समय कहाँ है? पाठ हाँ, मास गमे पाठ है। नेतत्यु युपपद्धते हाँ, सूत्रम हृदय दौर्बल्यम दौर्बल्यम, यहाँ भी दौर्बल्यम बोल रहे हैं आप। दौर्बल्यम, दौ, ये दो मात्रा है। दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम, बोलिए। दौर्बल्यम अरे भाई, फिर भी दौर्बल्यम ही बोल रहे हैं। अब मेरे पीछे पीछे बोलिए। हृदय, हृदय बोलिए। दौर्बल्यम, दौर्बल्यम दौ, दौर्बल्यम हाँ, दौर्बल्यम, दौर्बल्यम फिर भी दौर्बल्यम ही बोल रहे हैं। चलो अभ्यास करो भाई, क्या उपाय है? मैं तो कितनी बार बताऊंगा आपको। इसका अर्थ यही है कि हम लोग सही ढंग से अभ्यास नहीं कर रहे, और हमारा काम तो भाई अब क्या करें, इस तरह बताना ही है, और क्या कर सकते हैं। हाँ रामानंद जी, आप बताइए। प्रणाम जी साहब। प्रणाम। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वत्योत्तिष्ठ परन्तप। बिल्कुल शुद्ध है आपका। हाँ सविता जी, आप बताइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ठीक है, शुद्ध आपका। नारायण नारायण नारायण। भाई मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ तो आप लोग विचार मत करना। बोलने का अर्थ ये है कि भाई आप लोग थोड़ा अभ्यास करो। आज सत्संग ग्रुप में जयेश भाई डाला था क्या तीसरा श्लोक? जी सर, डाला था आज। डाला था तो भाई आप लोग सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं क्या? अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें 3 बार ये श्लोक बोला गया है, तो उसके साथ साथ में पढ़े तो। जी सर, उसमें जो दीप्ति परीक्षी सिखाते है तो सही, पर वो थोड़ा अलग अलग लिखा रहता है। जब अलग तो इसमें नहीं, अलग अलग लिखा इसलिए रहता है कि आपको चार तरह के रंग है, तो आपको पता लग जाए कि भाई ये यहाँ रुक जाना है एक रंग पे, फिर दूसरा रंग शुरू है वहां से चालू करना है। ऐसे 4 चरणों के अलग अलग रंग दिए हुए, और बोलने के हिसाब से अलग ढंग से उनको लिखा है ताकि आप बोलना सीख जाओ। तो ये तो उल्टा अच्छा है। फिर आप पुस्तक में देख के अगर गलती करते हो तो क्यों करते हो? मैं तो उसको सुनता भी नहीं हूँ जो उनका बताया हुआ है दीप्ति जी वाला, मैं नहीं सुनता हूँ। हाँ जी, बोलिए। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हाँ, वो क्षुद्रम जरा स्पष्ट नहीं बोला गया। क्षत्रिय वाला क्षय, क्षुद्रम। शूद्रम, शूद्रम नहीं है, शूद्रम तो शूद्र वाला शू हो गया। अच्छा, क्षु के एस, जिस तरह के और एस मिला दिया जाए तो क्षय बोलते हैं ना। तो क्षत्रिय कैसे बोलते हैं बताइए? आप बोलिए। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय जैसे बोलते हैं ऐसे ही क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। एक शूद्र होता है और एक शुद्ध के और एस मिला हुआ, आधा कै और शह वाला, शहद वाला शह मिला हुआ, तो क्षुद्रम है। क्षु क्षत्रिय कैसे बोलते हैं वैसे बोलना है इसको, ठीक है? बाकी ठीक है आपका।
हाँ संतोष भाई, आप बताइए। राम राम प्रणाम जी सा। आज श्लोक नहीं कराए 5 श्लोक नहीं करवाए क्या? जी। हाँ तो आप बोल दीजिए। वसुदेव देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे जीवमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। तो आज शुक्रवार है, इसलिए आज रामनारायण जी कहानी सुनाएंगे और फिर आप लोगों के जो प्रश्न है वो आप रखें। तो आज प्रश्नोत्तर की बारी है। रामनारायण जी आप कहानी सुनाइए। हाँ सुनाइए। संसार में दुख देने वाली वस्तुएं दो होती है। हाँ, इसका शीर्षक बता देंगे और दूसरा ममता। पहले शीर्षक बता देंगे, शीर्षक कहानी का। आपकी आवाज ही रुक गई। सब झूठा है संसार, सब झूठा है संसार। ये शीर्षक है। पहले आप शीर्षक बोल दिया करें, हाँ उसके बाद फिर बोला करें। ठीक है। सब झूठा है संसार, ये शीर्षक है। अब आगे बोलिए। सब झूठा है, सब आपकी आवाज कट रही है, दुख देने वाली वस्तुएं दो। सुनिए, आपकी आवाज कट रही है, इसलिए आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए तो आवाज साफ आ जाएगी। अच्छा, मैं करूँ क्या? ये लो। हाँ कर दिया। अब बोलिए, अब साफ आ रही है, बोलिए। संसार में दुख देने वाली चीजें दो है, एक मोह है और दूसरा ममता। मैं और मेरा। मोह और ममता जब ये दो चीजें मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो मोही गल गल के मरता है, जन्मता है, और रागी जल जल करके मरता है। इसीलिए अगर जीवन में दुखों से बचना चाहते हो तो जीवन में अपने तत्व से मिलना चाहते हो तो मोह और ममता, राग और द्वेष को त्याग दो। जी। संसार को पहचानने की कोशिश करो। लाइट
होती है और पर्दे पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। थोड़ी देर बाद सिनेमा वाले अंधकार कर देते हैं, तब तक रोशनी रहती है, सिनेमा दिखाई नहीं देता और वहाँ प्रकाश को समाप्त किया गया, वही अंधकार छा जाता है। इतनी देर में वही अंधकार छा जाता है। तब तुम देखते हो कि सामने सिनेमा के पर्दे पर गंगा जी बह रही है और सामने सिनेमा के पर्दे पर गंगा जी बह रही है। लोग राम नाम ले रहे हैं, लेकिन बताओ कि क्या बहती हुई गंगा तुम्हें सुख पहुंचाएगी? बिल्कुल यही संसार की दशा है। जब तक तुम दोषों के अंधकार में पड़े हुए हो, तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश दिल में हुआ, वहीं ये संसार सिनेमा की बातें नष्ट हो जाएगा और संसार के सुख दुख नष्ट होने लगेंगे। क्या वहाँ प्रकाश नहीं है? क्या पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या? प्रकाश तो ऐसा हुआ तो क्या बात है? निकल गया। ठीक है ना, यही सुना दूंगे। प्रश्न कहानी नहीं है, इसे मैं चक्कर में पड़ता भाई, कहानी क्यों नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, कहानी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, दृष्टांत भी अच्छा है। इसको आप स्पष्टता से पढ़िए तो कोई अर्जा नहीं। फिर मैं इसका सार बता दूंगा, आप तो पढ़ दीजिए। अगर पूरा हो गया तो बस ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं, एक छोटी सी कहानी सुना दूं। एक मकान में एक किराएदार सेठ रहता था। एक दिन उसकी 50,000 रुपए की लॉटरी निकली। वह रुपए लेकर घर आया, अपने सेठ से बोला, आप थोड़ा स्पीड कम करिए और स्पष्ट बोलिए और पहले शीर्षक बोलिए कहानी का। सुख क्यों नहीं मिलता है? शीर्षक नहीं मिलता है। एक सुख क्यों नहीं मिलता, ये है सुख क्यों नहीं ये है। हाँ, तो आप ये पहले शीर्षक बोल के और फिर कहानी को थोड़ा स्पीड कम करके स्पष्ट शब्दों में बोलिए। एक मकान में एक किराएदार सेठ रहता था। हाँ। एक दिन उसकी 50,000 रुपए की लॉटरी निकली। हाँ। वह रुपये लेकर घर आया और अपने सेठ से बोला। सेठानी ने कहा, इसमें हमारा क्या हिस्सा है? सेठ ने कहा, सभी तुम्हारा है, इसमें मेरा क्या है? मैं तो कमा कर लाता हूँ और सभी तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। तू घर की रानी है और घर का खर्च करती है, मेरा इसमें क्या है? सेठानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो इसमें से 10,000 का हार बनाना चाहती हूँ। सेठ ने दूसरे दिन 10,000 का हार बनवा दिया। बनकर आने पर सेठानी ने अपने मकान मालिक को दिखाया। किराएदार का हार देखकर उसने अपने सेठ दुकान चला गया। मकान मालिक भी अच्छा सेठ था और इस समय उसके पास पैसा कम था। फिर भी रात को जब मकान मालिक आया तो सेठानी जी सेठ से आग बबूला होकर कहने लगी, गजब हो गया, मेरे मकान के किराएदार के तो 10,000 का हार है और मैं उससे वंचित रहूं। अब लोभ का तीर लग गया। शांति और स्वर्ग तुल्य घर नरक बन गया। घर में क्लेश होने लगा। सेठ ने कहा, इस समय हमारे पास इतना रुपया कहाँ है जो तुम्हें हार बनवा कर दें? किंतु सेठ जी की हर बात में सेठ ने तो हर बात में कह दिया, मुझे हार ही चाहिए। एक दिन सेठ से रहा नहीं गया। उसने कहा, परेशान होने की बात नहीं है, मैंने तुम्हारा हार बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। 4-5 दिन तक यूं ही बात चलती रही। एक दिन सेठ ने कमरे में 200 वाट का बल्ब लगा दिया और रात में नकली हार लेकर घर पहुंचे और जो ही उन्होंने बिजली जलाकर हार खोला तो आंखें चौंध आ गई। सेठानी ने पूछा, कितने का है? सेठ ने कहा, 10,000 का है। फिर सेठ ने कहा, हमारी एक बात मान लो, जमाना खराब है, किसी का विश्वास नहीं है, किस समय कोई इसे उठा ले जाए। तुम इस हार को संभाल कर रखना
हर किसी को दिखाना मत। शेषानी बोली, अच्छी बात है, इसमें चिंता मत करो, जब कोई ब्याह होगा तभी पहन कर जाऊंगी। जिस समय ये बातें हो रही थी उस समय एक नौकर चुपके से खड़ा होकर सब बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि 10,000 रुपए का हार घर आया है, मौका पाते ही गायब करूंगा। आखिर एक दिन वह आ गया जिस दिन शेषानी को एक शादी में जाना था। शेषानी ने हार खूंटी पे ढक दिया, स्नान गृह में स्नान करने चली गई। नौकर मौका देखकर झट हार लेकर रफू चक्कर हो गया। जब शेषानी स्नान करके कमरे में आई, क्या देखती कि हार नहीं है। जिस वस्तु में ममता बढ़ जाती है उसके वियोग की पीड़ा असह्य हो जाती है। उसकी हार में इतनी ममता थी कि हार को वहां न देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सहेली ने उसे देखा तो पानी आदि मुंह में डालकर पंखा चलने लगी और सेठ के पास दुकान पर टेलीफोन किया। वह तुरंत घर आए। सेठानी को बेहोश देखकर पंखा चलने लगे, पर सेठानी बार बार बेहोश हो रही थी। सेठ बोले, अरे पगली, दुखी क्यों होती है ऐसे? अब सेठ को दुख इसलिए नहीं है क्योंकि वे तो हार की वास्तविकता को जानते कर दुखी हो रही है। ये सब मन के मानने की बात है। इसलिए भाई, जब तक तुम दुनिया के सुखों को सत्य मानते रहोगे तब तक ठोकरें खा करके बेहोश होते रहोगे। और जब इसकी सच्चाई को समझ जाओगे, यानी इसके तत्वों का अनुभव कर लोगे कि यह तो नकली है दुनिया, तब तुम्हें दुख और चिंता की कोई बात नहीं रहेगी और तुम सुख और शांति पूर्वक जी सकोगे। नारायण नारायण। आपका नेटवर्क भी बीच बीच में कट रहा था। मैं जगह बदली में। हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे को कहानी का सार समझ में आया कि भाई एक तो इसकी ये सार की बात निकली कि दूसरे को देख करके हम कहते हैं कि हमें भी ऐसा चाहिए। खास तौर से लेडीज में ये ज्यादा बात होती है। तो किराएदार की पत्नी है, उसके पास 10,000 रुपए का हार देखा तो मकान मालकिन ने भी अपने पति से कह दिया कि भाई अरे हमारे किराएदार भी 10,000 का हार पहनती है, तो मेरे लिए भी ऐसा बनवा के दो। अब वो था तो मकान मालिक, पर उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसने समझाया भाई अभी हमारे पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि 10,000 का हार बनवा दे। नहीं, वो तो आप जानते हो त्रियाहट की बात है। उसने कह दिया नहीं, ये तो होना ही चाहिए मेरे तो फिर शेख ने सोचा भाई अब क्या करे, तो ले आया नकली हार। और नकली हार तो समझो कि कोई 500-700 हजार में ले आया होगा, ला करके, और वो 200 वाट का बल्ब जला के दिखाया तो एकदम चमक हो गई, तो और खुश हो गई। और अब उसने कह दिया भाई इसको तुम तिजोरी में रख लो, कभी बाहर जाओ तो पहनना, रोज रोज मत पहनो। अब वो शादी ब्याह में जाने के लिए उसने निकाला हार को और खूंटी में टांग दिया, खुद नहाने चली गई। नौकर ने ये सब बातें सुन रखी थी, इसलिए उसने सोचा 10,000 का हार है, तो लेके भाग गया। अब वो बेहोश हो गई। अब वो सेठ जी के पास खबर पहुंची, वो बेचारे घबराए हुए आए, वो बार बार बेहोश हो रही है। तब उसको कहा अरे भाई ये नकली हार है, तू बेहोश मत हो। तब उसको होश आया। एक कहने का अर्थ यह है कि भाई संसार की सब चीजें नकली है, अगर ये समझ जाए तो हम जो बार बार होश खो देते हैं ये नहीं खोएंगे। ये इसका तात्पर्य। आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए सभी लोग शांत होकर के थोड़ी देर मूक सत्संग करें।